हेलो फ्रेंड्स, आप मेरे साथ जुड़े हैं फ्रंट लाइन अकाउंटिंग पे। और इस बार का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है 33 पर। जी हाँ, 33 क्वेश्चन पर आपका जो जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा रेशियो एनालिसिस का। रेशियो के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, आपने देखे भी होंगे। मैं एक दो क्वेश्चन कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि आप किस तरह से क्वेश्चन करेंगे और किस तरह से आपके नंबर आ सकते हैं। तो ध्यान से देखते हैं रेशियो का क्वेश्चन क्या कहता है। रेशियो के क्वेश्चन में कहता करंट एसेट जो है वो 20 लाख रुपए की है, इन्वेंट्री 10 लाख रुपए की है और वर्किंग कैपिटल है 12 लाख रुपए की। कहता फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कीजिए क्या चीज, करंट रेशो। और आप जानते हैं करंट रेशो का फॉर्मूला, हमारा जो करंट रेशो होता है उसका फॉर्मूला होता है करंट एसिड्स और अपॉन करंट लाइबिलिटी। आप नीचे लिख देते हैं इसमें क्या चीज, करंट लाइबिलिटी। अब मुझे यहाँ पर एक तो करंट एसेट्स चाहिए और एक करंट लायबिलिटी चाहिए। तो मैंने देखा मेरे पास करंट एसेट्स तो है कि 20 लाख रुपए की, तो मैंने करंट एसेट्स की अमाउंट 20 लाख रुपए की ऊपर भर ली जो मेरे पास अमाउंट थी। अब मुझे चाहिए करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी यहाँ पर है नहीं, तो इसके लिए मुझे करंट लायबिलिटी फाइंड करनी होगी। करंट लायबिलिटी फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला है वर्किंग कैपिटल का। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स में से अगर करंट लायबिलिटी को माइनस कर देते तो वो वर्किंग कैपिटल कहलाता है। अब मेरे पास वर्किंग कैपिटल है 12 लाख रुपए का, तो मैंने वर्किंग कैपिटल के नीचे 12 लाख रुपए लिख दिए। मेरे पास करंट एसेट्स की वैल्यू भी है कि कितने की, 20 लाख रुपए की, तो मैंने करंट एसेट्स के नीचे लिख दिए 20 लाख रुपए। इस तरह से मैं करंट लायबिलिटी की वैल्यूएशन निकाल लूंगा। तो मैं करंट लायबिलिटी इधर लाता हूं। मैंने लिखा करंट लायबिलिटी इक्वल टू 20 लाख में से मैं अगर 12 लाख रुपए क्या कर दूंगा माइनस, तो मेरी जो करंट लायबिलिटी आ जाएगी वो कितने की आ जाएगी, 8 लाख रुपए की। इस तरह से मैं करंट लायबिलिटी के 8 लाख रुपए उठाकर यहां रख लूंगा करंट लायबिलिटी की जगह। तो मैंने 8 लाख रुपए की अमाउंट यहां उठाकर रख दी। मैंने सभी जीरो से सभी जीरो काट दिए, 5 जीरो से 5 जीरो कट गई और मेरी वैल्यूएशन जो है वो है 20 और 8। तो मैं 8 का डिवाइड कर ले रहा हूँ। 8 का मैंने डिवाइड करा 20 के अंदर, मेरा चला गया जी 2 बार और आ गया 4 और 8 पंजे 40, यानी कि मेरा रेशो निकल गया 2.5 रेशो 1। अब ये रेशो जो निकलते हैं वो रेशो में निकलते हैं, आप फ्रैक्शंस वगैरह में नहीं निकालते। 2.5 रेशो हमारा 1 रेशो निकल कर आ गया। ये रहा पहला क्वेश्चन। यानी कि आपको सबसे पहले फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। जब आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे आप इजीली उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन ध्यान से और देखते हैं। इसको कहता फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कीजिए। आप क्या कैलकुलेट कीजिए, इन्वेंट्री। क्वेश्चन में उसने कहा करंट लायबिलिटी जो है वो है 6 लाख रुपए की और आपके पास करंट रेशो है 3:1, लिक्विड रेशो है 1:1। अब करंट रेशो लिक्विड रेशो निकाल के दे दिया और कहता आप क्या निकालिए, इन्वेंट्री। तो अभी अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था करंट रेशो का, आपने देखा था करंट रेशो का जो फॉर्मूला मेरे पास था वो था करंट एसिड्स अपॉन करंट लायबिलिटी। इसका मतलब है इसने रेशो निकाल के दे दिया है कि 3 और 1, यानी करंट एसिड्स ऊपर वाला रहा होगा और करंट लायबिलिटी नीचे वाला। तो मैंने करंट एसिड्स ऊपर लिखा, करंट लायबिलिटी नीचे दिया और देखा मेरे पास करंट लायबिलिटी दे रखी है कितने की, 6 लाख रुपए की। तो मैंने वैल्यूएशन भर दी, लिखा 3/1 इक्वल टू करंट एसिड्स तो मेरे पास है नहीं, तो मैंने एज इट इज लिखा और करंट लायबिलिटी की जगह उसकी वैल्यूएशन भर दी। करंट लायबिलिटी की वैल्यूएशन कितने रुपए की, 6 लाख रुपए की। तो 6 लाख रुपए मैंने यहां रख दिए और 6 लाख रखने के बाद मैंने इनकी कर दी क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि करंट एसिड्स इक्वल टू मेरा हो गया 3 × 6 लाख रुपए। इस हिसाब से करंट एसिड्स मेरी जो हो गई 18 लाख रुपए की हो गई। मेरे पास करंट एसिड जो है 18 लाख रुपए की है। देन मैं आ जाता हूँ अगले स्टेप पर। अब मेरे पास क्या है, लिक्विड रेशो 1:1। तो मैंने लिक्विड रेशो का फॉर्मूला लिखा, लिक्विड रेशो। लिक्विड रेशो का फॉर्मूला जो होता है वो होता है लिक्विड एसिड्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब ये फॉर्मूले में अभी आपको दिखाने वाला हूं थोड़ी देर में। तो पहले मैं लिख दूं, लिक्विड रेशो का फॉर्मूला है लिक्विड एसिड्स अपॉन करंट लायबिलिटी। इसका मतलब लिक्विड एसिड्स का रेशो दिया है तो ये ऊपर वाला 1 और नीचे वाला 1 रहा होगा। ये लिक्विड एसिड्स है और नीचे वाला करंट लायबिलिटी है। अब करंट लायबिलिटी की वैल्यूएशन मुझे दे रखी है तो मैंने करंट लायबिलिटी की वैल्यूएशन इसमें भर रहा हूं। किस तरह से, मैं लिखा 1/1 इक्वल टू लिक्विड एसिड्स अपॉन करंट लायबिलिटी के लिख दिए 6 लाख रुपए और इसमें भी मैंने कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिक्विड एसिड्स इक्वल टू हो गई मेरी 6 लाख रुपए की। इस तरह से मेरे पास दो चीजें आ गई। एक तो क्या चीज आ गई, करंट एसिड्स। एक मेरे पास क्या आ गई, लिक्विड एसिड्स। मुझे फाइंड करनी है इन्वेंट्री। तो मेरा फॉर्मूला है एक कि करंट एसिड्स इक्वल टू लिक्विड एसिड्स प्लस इन्वेंट्री।
यानी कि अगर मैं करंट एसेट्स चाहता हूं तो लिक्विड एसेट्स में इन्वेंट्री को प्लस कर लूं। तो मेरे पास करंट एसेट्स है कितने की? 18 की। मेरे पास लिक्विड एसेट्स है 6 की, और मैं इन्वेंट्री निकाल सकता हूं। तो मैंने सबसे पहले करंट एसेट्स के 18 लाख रुपए यहां रख दिए। लिक्विड एसेट्स की जो मेरी अमाउंट निकल गई 6 लाख रुपए की, मैंने इस अमाउंट को यहां शो कर दिया। और मैं इस तरह से यहां पर क्या निकाल सकता हूं? इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री निकालने के लिए मैंने लिखा इन्वेंट्री इक्वल टू 18 लाख रुपए माइनस 6 लाख रुपए। इसका मतलब है मेरी इन्वेंट्री जो रही होगी वो कितने की रही होगी? 12 लाख रुपए की। इस तरह से आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? जब आपको सारे के सारे ये फॉर्मूले याद होंगे। अब फॉर्मूले कौन कौन से हैं हमारे? सबसे पहला हमारा जो पार्ट होता है उसे हम बोल देते हैं लिक्विडिटी रेशो। इसके हमारा सबसे पहला वाला जो रेशो आता है उसे हम बोलते हैं करंट रेशो, जो भी हमने करा। फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। दूसरा फॉर्मूला हमारा जो है उसे क्विक रेशो है, जिसे हम लिक्विड रेशो भी कह देते हैं। इसे एसिड टेस्ट रेशो भी कहा जाता है। फॉर्मूला है क्विक एसिड्स अपॉन करंट लायबिलिटी। इसके लिए लिक्विड एसिड्स फाइंड करने के लिए अगर आप करंट एसिड्स में से इन्वेंट्री और प्रीपेड इन दोनों को माइनस कर देते हो तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो निकलेगा लिक्विड एसिड्स यानी कि क्विक एसिड्स। इसी के साथ साथ आपको याद करना पड़ेगा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स में से अगर हम करंट लायबिलिटी माइनस कर दें तो वर्किंग कैपिटल है। जैसे भी आपने क्वेश्चन करा तो आपको ये तीनों की तीनों चीजें याद होंगी। जब आप ये तीनों चीजें याद कर लोगे तभी आपसे क्वेश्चन हो पाएगा। इसी तरह से हमारा अगला रेशो जो है वो है सॉल्वेंसी रेशो। सॉल्वेंसी रेशो में आता है डेब्ट टू इक्विटी रेशो, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशो, प्रोपराइटरी रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। आपको इन सभी के फॉर्मूले पेज पर लिख लिख के पहले याद करने होंगे। ना जाने कौन से फॉर्मूले का क्वेश्चन आ जाए। अगर उसने पूछा आपका प्रोपराइटरी रेशो तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर वो ये नहीं पूछेगा तो हमारे पास अगला रेशो जो है उसका नाम है एक्टिविटी रेशो। एक्टिविटी रेशो में रेशो कौन कौन से? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, एवरेज कलेक्शन पीरियड निकाल सकता है। इसी के साथ साथ इसके अंदर पूछ सकता है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। इसके बाद आया हमारे पास फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशो, नेट एसेट्स टर्नओवर रेशो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। इन सभी के आपको फॉर्मूलों को याद करना होगा। जब आप ये फॉर्मूले याद कर लेंगे, इसके साथ थोड़े से फॉर्मूले और हैं। कौन से वाले? प्रॉफिटेबिलिटी रेशो के। ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशो के फॉर्मूले हैं। इसके अंदर कौन कौन सा रेशो है? सबसे पहला हमारा जो है वो कौन सा है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। इसके बाद है नेट प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आरओआई जिसे हम कह देते हैं। इस तरह से आपको पहले सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, तब आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो मैं तो आपको ये एडवाइस दूंगा कि आप क्या करें, सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सभी फॉर्मूलों को एक पेज पर लिख लें और उन्हें अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें। जब आपके पास ये सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हो जाएगी, आप सभी फॉर्मूलों को याद कर लोगे, वो क्वेश्चन ईजी हो जाएगा, आसानी से कर सकते हैं। तो तब तक के लिए एक नई वीडियो पे मिलते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करिए रेशो की। यहाँ से फॉर्मूले ले सकते हैं या अपने बुक के पहले पेज से भी ले सकते हैं। वहां पर भी आपको फॉर्मूले मिल जाएंगे। यहाँ पर मैंने सारे फॉर्मूले लिखे हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ध्यान से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलते हैं दूसरी वीडियो पे, तब तक के लिए।